श्री वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा, आज के समय में इस संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो बहुत पराक्रमी हो, जो धर्म को भी जानता हो, जो अपने वचनों में भी सच्चा हो और प्रतिज्ञा में दृढ़ रहता हो, जिसमें अच्छा आचरण हो और जो सभी प्राणियों के हित में लगा रहता हो, जो विद्वान भी हो और समर्थ भी, जो रूप से सबसे सुंदर हो, जो अपने ऊपर नियंत्रण रखता हो और क्रोध पर विजय पा चुका हो, जो तेजस्वी हो और ईर्ष्या से रहित हो, जिसका क्रोध जब युग में भड़के तो देवता भी उससे भयभीत हो जाएं। मैं ऐसे पुरुष के बारे में जानना चाहता हूं। हे महान ऋषि, क्या ऐसा कोई है? नारद जी तीनों लोकों को जानते थे। ये वचन सुनकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा, हे मुनि, जिस बहुत से गुणों का आपने उल्लेख किया है वह एक पुरुष में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि मैं एक ऐसे ही पुरुष के बारे में आपको बताता हूं। उसके बारे में मैंने सुना है, वह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ है और लोगों में वह राम के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री नारद जी संक्षेप में पूरी रामायण की कहानी वाल्मीकि जी को सुनाते हैं। नारद जी की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य के साथ उनका धन्यवाद किया और आदर सत्कार किया। उचित सम्मान मिलने के बाद देव ऋषि नारद विदा लेकर आकाश मार्ग से देवलोक चले गए। इस बात के कुछ समय बाद श्री वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। शिष्य भारद्वाज उनके साथ थे। उन्होंने कहा, हे भारद्वाज, देखो ये तीर्थ कितना स्वच्छ और सुंदर है। यहाँ मेरा कमंडल रखो और छाल का वस्त्र दो। मैं तमसा नदी के इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करूंगा। शिष्य ने आज्ञा पालन किया। गुरु कपड़े लेकर आगे बढ़े। उन्होंने फिर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा देखा जो प्रेम में डूबा इधर उधर टहल रहा था उसी नदी में, और उनकी आवाज बहुत मधुर लग रही थी। तभी वहां एक निषाद यानी कि एक शिकारी आया। वाल्मीकि जी के आंखों के सामने ही उस शिकारी ने उस जोड़ों के नर पक्षी को मार गिराया। वह पक्षी रक्त से लथपथ जमीन पर तड़पने लगा और जो मादा क्रौंच थी वो बड़े करुणा स्वर से रोने लगी उसे देख के। वाल्मीकि जी यह दृश्य देखकर करुणा से भर गए और उन्होंने उस शिकारी से कहा, हे निषाद, ये क्रौंच का जोड़ा प्रेम में मग्न था। तुमने बिना कारण इन दोनों में से एक को मार डाला, इसलिए अनगिनत वर्षों तक तुम्हें बुरे यश यानी कि कुख्याति का भागी होना पड़ेगा। उनके शब्द उनके मुंह से अपने आप निकल पड़े गुस्से में। तब उनके मन में विचार आया कि शोक से अभिभूत होकर मैंने ये क्या बोल दिया। धैर्य से उन्होंने सोचा तो पाया कि जो वाक्य संस्कृत में उनके मुंह से निकला है उसकी एक विशेष लय और छंद है। यह बराबर मात्राओं वाला 4 वर्णों में व्यवस्थित है। उन्होंने शिष्य से कहा, शोक यानी दुख के आवेश में मुझसे जो ये वाक्य निकला है उसमें लय है, छंद है और बराबर अक्षर है। यही लय छंद में निकले हुए संस्कृत वाक्य को आगे चलकर सब श्लोक कहेंगे। शोक से निकला श्लोक। शिष्य ने प्रसन्न होकर इसे स्वीकार किया। गुरु भी संतुष्ट हुए और नियम अनुसार उस तीर्थ में स्नान कर लौट आए। आश्रम में प्रवेश करके वे शिष्य के साथ बैठ गए। वे अन्य बातों पर चर्चा करने लगे, परंतु अंदर ही अंदर वे उस क्रौंच की मृत्यु से काफी ज्यादा प्रभावित थे। तभी स्वयं सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी अपार तेज से युक्त उनसे मिलने वहां आए। ब्रह्मा जी को देखते ही वाल्मीकि जी चकित हो गए। उन्होंने तुरंत उठकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने आसन ग्रहण करने के पश्चात वाल्मीकि जी को बैठने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के सामने बैठकर भी वाल्मीकि जी का मन उस क्रौंच की मृत्यु की घटना और उससे निकले श्लोक पर ही रुका हुआ था। जैसे ही वो दृश्य उनके मन में फिर आया, वे शोक से भरकर उसी श्लोक को दोहराने लगे ब्रह्मा जी के सामने। यह देखकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुमने जो श्लोक बोला है वह उचित है, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मण, यह छंद और यह वाणी वास्तव में मेरे द्वारा ही तुम्हारे भीतर प्रकट की गई है ताकि तुम श्री राम के आचरण को संपूर्ण रूप से वर्णित कर सको। श्री राम, जिनके बारे में तुमने अभी श्री नारद से सुना है, गुणवान और धर्मात्मा है। तुमको श्री राम के सभी कार्य जो उन्होंने खुले रूप से और जो गुप्त रूप से किए हैं, प्रकट और अप्रकट सारी घटनाएं, सब कुछ तुम्हें अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। जो बातें अभी अज्ञात हैं वे भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगी। इसी को लेकर तुम जो काव्य रचोगे उसमें ना एक भी शब्द असत्य होगा,
न कोई ऐसी बात होगी जो घटने वाली न हो। इसलिए सुगढ़ और सुंदर श्लोकों में श्री राम के मंगलमय चरित्र का वर्णन करो। जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगे तब तक तुम्हारी ये रामायण कथा वर्णन तीनों लोकों में चलता रहेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश पर और बुद्धि जागृत होने पर वाल्मीकि जी ने ये मन में निश्चय कर लिया, अब वे संपूर्ण रामायण काव्य रचेंगे। फिर उन्होंने सुंदर सुंदर पदों में सैकड़ों श्लोकों में समान अक्षर संख्या के साथ श्री राम जी के दिव्य आचरण का विस्तार से वर्णन किया और ये महान काव्य रामायण कहलाया। अब सीधे आते हैं उस वक्त पर जब श्री राम रावण को मारकर वापस अयोध्या आ गए थे और उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया था। वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे और उन्होंने रामायण की रचना पूर्ण कर ली थी। उन्होंने सोचा कि अब इस महान कथा को कौन सुनेगा। यही सोचते समय मुनि के वेश में रामपुत्र लव और कुश उनके आश्रम आए और उनको चरण स्पर्श किया। वे दोनों राजकुमार धर्म के ज्ञाता थे। इनकी बोली मधुर थी, वे सुंदर थे और वेद पारंगत भी थे। चूंकि यह काव्य वेदों का ही विस्तार था, इसलिए श्री वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामायण उन्हें सिखा दी। रामायण को उन्होंने इस प्रकार सिखाया कि यह 7 सुरों में मधुर ढंग से गाई जा सके। इसकी लय संगीत यंत्रों के साथ संगति बैठाने योग्य थी और यह हास्य, श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स आदि रसों से युक्त थी। लव और कुश गान और स्वर के उतार चढ़ाव में निपुण थे। यह काव्य उन्होंने बिना किसी त्रुटि के पूर्ण रूप से कंठस्थ कर ली। दोनों भाई वाल्मीकि जी के निर्देशानुसार ऋषियों की सभाओं में इसे गाने लगे। ऋषि बोले, अद्भुत, यह गीत विशेष रूप से इसके श्लोक अत्यंत मधुर है। पुरानी घटनाओं का वर्णन ऐसे है जैसे हम स्वयं उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। तुम दोनों भाई भावपूर्ण होकर रस के अनुसार अनेक स्वरों में समृद्धि के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक गाते हो। महर्षियों ने इस प्रकार उनकी प्रशंसा की और प्रसन्न होकर किसी ने उन्हें कमंडल तो किसी ने उन्हें छाल वस्त्र भेंट किए। वाल्मीकि जी द्वारा लिखित यह कथा काव्य आगे आने वाली कवियों के लिए भी एक आदर्श बन गई और लव कुश के गान की प्रशंसा सब जगह होने लगी। एक दिन जब वे नगर के राजमार्ग पर गा रहे थे, तब श्री राम की उन पर नजर पड़ी। श्री राम ने दोनों भाइयों का सम्मान किया और उन्हें अपने महल में बुला लिया। वे दिव्य सिंहासन पर बैठे, चारों ओर मंत्री उपस्थित थे। श्री राम ने शत्रुघ्न और भरत से कहा, ये दोनों बालक देवताओं के समान तेजस्वी हैं, इनसे कथा सुनो। ये अर्थपूर्ण और सुंदर पदों में रची गई है और इनके मधुर कंठ से सुनने योग्य है। श्री राम के आग्रह पर लव कुश ने सभा में रामायण गाना आरंभ किया। कौशला नामक एक समृद्ध, सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण राज्य था जो सरयू नदी के तट पर बसा था। वहीं विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नगरी स्थित थी जिसे स्वयं मनु ने बसाया था। यह नगर 12 योजना लंबा और 3 योजना चौड़ा, सुंदर और चौड़ी सड़कों वाला था। राजमार्गों पर हमेशा जल का छिड़काव होता था, फूल बिखेरे जाते थे। सब ओर सुशोभित द्वार, बागान और सुदृढ़ भवन बने हुए थे। राजा दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उसी अयोध्या में निवास करते थे। अयोध्या में बहुत से उपवन थे, चारों ओर विशाल दीवारें। नगर को चारों तरफ से उन्होंने डिफेंसिव रूप में घेर रखा था और दुर्ग के चारों ओर ऐसी खाई थी जिसे पार करना कठिन था। नगर घोड़े, हाथी, गौ, ऊंट, गधे और असंख्य जन समूह से भरा था। दूर प्रदेशों के सामंत राजा कर देने वहां आते थे। अनेक देशों से व्यापारी भी वहां आते थे। यह नगर सुंदर स्त्रियों से पूर्ण था। घर मकान रत्नों से जुड़े हुए, समतल भूमि पर इतने घने बसे थे घर कि बीच में खाली स्थान न के बराबर था। नगर के धनुर्धर अत्यंत निपुण थे। अयोध्या में रहने वाले लोग यज्ञ हवन करने वाले थे। इसी शहर में विद्वान, श्रेष्ठ ब्राह्मण और हजारों महात्मा भी रहते थे। राजा दशरथ स्वयं दूरदर्शी, अत्यंत तेजस्वी, नगर और ग्रामवासियों के प्रिय महान ऋषि के समान माने जाते थे और तीनों लोकों में प्रसिद्ध। इसी महानगर में राजा दशरथ के 8 प्रमुख मंत्री थे: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्धसाधक, अशोक, मंत्रपाल और 8वें सुमंत्र। 2 प्रधान पुरोहित थे, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि वामदेव। सभी के सभी मिलकर राज्य कार्य का संचालन करते थे। इन्हीं गुणी मंत्रियों की सहायता से निष्पाप राजा दशरथ पृथ्वी का राज्य चलाते थे और गुप्तचरों के माध्यम से सब और की जानकारी रखते हुए धर्म द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखते थे। मगर इन महाराजा दशरथ की एक पीड़ा थी।
कि उनके कोई पुत्र न था जो कि वंश को आगे बढ़ाए। वे बार बार यही सोचकर दुखी होते थे कि बिना पुत्र के वंश रुक जाएगा। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं, और इसी सोच से राजा ने मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र से कहा, शीघ्र मेरे पुरोहितों को और सभी ऋषियों को बुलाओ। यह सुनकर उनका सारथी और मंत्री सुमंत्र अकेले में राजा से कहता है कि मैंने एक प्राचीन कथा सुनी है हे राजन, जिसे पुरोहितों ने कहा था। एक बार सनत कुमार नामक एक दिव्य ऋषि ने राजसभा में भविष्यवाणी की थी कि आप पुत्र कैसे पाएंगे। रामायण के मेरे इस भाग को मैं यहीं विराम देता हूं। आखिर उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। इस सीरीज में मैं काव्य पाठ के उपरांत हर एपिसोड में रामायण के उस भाग से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी आपसे साझा करूंगा। अगर आपको केवल रामायण पाठ ही सुनना है तो इसे स्किप कर आप अगले एपिसोड पे जा सकते हैं, और चाहे तो सुन सकते हैं और कमेंट्स में अपने विचार भी रख सकते हैं। इस अंश से जुड़ी रोचक बात यह है कि एक तो रामायण नारद जी से शुरू होती है, ये मुझे भी नहीं पता था, काफी इंटरेस्टिंग था। दूसरा कि लव कुश इतने अच्छे गायक यानी कि सिंगर और म्यूजिशियन थे, इस बात पे भी ध्यान जरा कम जाता है। इतने अच्छे कि सब जगह से उनकी तारीफ होती है। उस समय गायक बिना किसी अर्थ लोप के राजमार्गों में और सभाओं में गाया करते थे, और समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ये 19वीं सदी के भारत से बहुत अलग था, जब कहा जाता था कि गाना बजाने वाले गलत हैं, अशोभनीय है। रस की भी बात लिखी गई है कि कैसे वो रामायण में लिखे हर रस यानी कि हास्य, श्रृंगार, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स को अलग अलग एक्सप्रेशन से सही रूप में प्रस्तुत करते थे, जिससे सुनने वालों को यह अनुभूति होती थी रामायण के हर एक दृश्य की। यानी कि सरल भाषा में कॉमेडी, लव, बैटल, करेज, हॉरर, इन सभी दृश्यों या इमोशंस को वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ प्रस्तुत किया जाता था, जिसे आज भी साउंड आर्टिस्ट के लिए करना काफी जटिल है। इस शुरुआती अंश में जो अयोध्या का वर्णन है वो भी पढ़ने लायक है। काफी डिटेल में वाल्मीकि जी ने लिखा है। हालांकि मैंने तो ये संक्षिप्त में आपको सुनाया है, क्योंकि पूरा बताने लगा तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी। कितनी सुंदर थी अयोध्या, टाउन प्लानिंग कैसी थी, रूल्स एंड लॉ कैसे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी कैसी थी। जिसे भी रुचि हो वो किताब में ये सब पढ़ सकता है। इसी बात के साथ इस एपिसोड को मैं यहाँ विराम देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।